अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक एंड टैक्स पोर्टल। गाइस, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरी पर्सन। सैलरी के अलावा जो हमें अदर रिसोर्स जो इनकम हमें हासिल हो रही है, हम वो उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे फ़ाइल करेंगे, वो आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे एफ बी आर लिखने के बाद आईआरएस के अंदर आएंगे। आईआरएस के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देंगे। आईडी डालने के बाद यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आने के बाद लॉगिन कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्म ये पूरी यानी कि लॉगिन हो गए हम। इसके बाद हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट द पीरियड, इधर आके पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2021 टैक्स ईयर 2021 का हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ आने के बाद पूरा इस तरह फॉर्म हो गया। आने के बाद सैलरीज़ पर क्लिक करने के बाद पे वेजेस फॉर अदर, यहाँ पे हम अपनी सैलरी पुट करेंगे। सैलरी कितनी है? सैलरी जो हमारी इस पूरे साल की है, जुलाई से लेके जून तक। ये देखें, सैलरी हमारी है 8,40,000। थोड़ा जूम कर लेते हैं। टैक्स ईयर 21 के अंदर जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक जो सैलरी बन रही है वो 8,40,000 बन रही है। 8,40,000 पूरे साल में हमने यानी कि हासिल किया। और इसका हम बेसिक निकालेंगे। इस पे डिवाइड कर देंगे 66.66 से, और इसके ऊपर फिर 10% इम्प्लीमेंट कर देंगे ये मेडिकल। और 10% इम्प्लीमेंट करने के बाद ये मेडिकल का एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 55,994 का। और हमारे पास जो टैक्स आ जाएगा इसके ऊपर पूरे साल का, इसके ऊपर फिर टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा 9,200 ये है। और इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला, अगर आपके पास बड़ी शीट है, काफ़ी सारे लोग हैं और आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने फार्मूला भी नीचे मेंशन कर दिया। पूरा फार्मूला ये है। ये पूरा मैं बता दिया है कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ये स्लैब है सैलरी का 6 लाख पे, यानी कि एग्जम्प्टेड है, 0% है। 6 लाख से 12 लाख पे होगा तो 5% इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर, यानी कि 6 लाख से लेके 12 लाख तक। मसलन 8 लाख के 6 लाख निकाल दें, बाकी जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये 784 में से 184 पे यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया। ये 9,02,200। अच्छा, इसके ये यानी कि हम सबसे पहले पुट कर देंगे सैलरी हमारी कितनी है। सैलरी हमारी है 8,40,000। अच्छा, एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है? एग्जम्प्टेड अमाउंट है 55,594। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे 784,006 की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगर हमारे पास कहीं और से इनकम आ रही है, जैसे बैंक हमने यानी कि बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसपे हमें प्रॉफिट मिल रहा है जिस अमाउंट पे, वो लिख देंगे। अगर हमारे पास नेशनल सेविंग के अंदर हमें कोई सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं तो उससे हमारे पास इनकम आ रही होती है, तो इन दोनों इनकम को हम कैसे यानी कि ट्रीट करेंगे। चले सबसे पहले वो देखते हैं। हम यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले हम फाइनल एंड फिक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन डेप्स, सॉरी, ये हमारे पास अमाउंट आ गई। हम सबसे पहले इधर ऐड कर लेंगे नेशनल सेविंग, सॉरी, सर्टिफिकेट, ओके कर देंगे।
यहाँ हम अपना IBN नंबर लिख लेंगे, या फिर वक्त में ऐसे ही अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ बैंक का नाम लिख देते हैं MBL अमेज़ॉन। प्रॉफिट करके लिख दिया मैंने, ये आ गया। ये आने के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास है कि प्रॉफिट कितना मिला हमें। ये मैंने एक्सेल पे पूरी एक शीट बनाई हुई थी, ये पूरी यानी कि बनी हुई है पहले ऑलरेडी। हम यहाँ से फिगर लेते हैं कि मेरे पास मुझे नेशनल सेविंग में पूरे साल के अंदर 1,03,200 का इंटरेस्ट मिला है। उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे इस जगह पे मेंशन करने के बाद हम इसको कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो इसका ये 15,480 इन्होंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। जबकि ये जिस बंदे का मैं इस रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम यानी कि रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं। तो ये इससे पहले फाइलर नहीं थे, नॉन फाइलर, तो ज़ाहिर सी बात है इसका यानी कि डबल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हुआ है ये वाला अमाउंट 20,640, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं और कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं दोबारा। क्लिक करने के बाद हम दूसरी फिगर लेते हैं। ये प्रॉफिट ऑन बैंक में जो इनको प्रॉफिट मिला है वो है, उसको भी हम यहाँ इधर मेंशन कर देते हैं। और कैलकुलेट करते हैं 28,287 यानी कि 15% का टैक्स रेट है इसका। और अगर नॉन फाइलर था तो 30% इसका टैक्स यानी कि डिडक्ट हुआ होगा। जो ये है अमाउंट इसकी ये बन रही है 25,614, वो हम वहाँ मेंशन कर देंगे। इस जगह पे हम मेंशन कर देंगे ये अमाउंट 25,614 को और कैलकुलेट कर देंगे दोबारा। कैलकुलेट करने के बाद ये फिगर आ गई हमारे पास। ये जो फिगर आई है इसको हम ले जाएंगे अदर रिसोर्स पे, इसको बंद कर देते हैं इसको भी यानी कि, और अदर रिसोर्स को ओपन कर लेते हैं। अदर रिसोर्स को ओपन करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे रसीट, और यहाँ आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स के अंदर हम ये फिगर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोनों इधर भी ऐड कर देंगे, दोनों कॉलम्स में ऐड करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। ये तो होगी हमारी अदर रिसोर्स। जो हमारे पास इनकम आई है वो हमने रिकॉर्ड कर दी, उसका टैक्स भी रिकॉर्ड कर दिया। ये इनकम रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे। और सबसे पहले नीचे जो हमने वो की थी वो उसका टैक्स रिकॉर्ड किया था कि टैक्स कितना डिडक्ट हुआ यहाँ पे, कि इतना यानी कि हमें प्रॉफिट मिला था। हमने उसके बाद कैलकुलेट किया तो एज़ पर जो टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 15%, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो इनका ऑलरेडी नॉन फाइलर थे तो डबल टैक्स डिडक्ट हो रहा था। चलें आगे चलते हैं। इसके बाद हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस पे आ जाते हैं। अगर आपके पास यानी कि इंडिविजुअल चीज़ें पड़ी हुई हैं और आपको पता है कि रेंट कितना है, ट्रैवलिंग कितना है, कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, वाटर कितना है, गैस कितना है, तो आप इंडिविजुअल भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि एक साथ ही आप यानी कि ये लिख लें तो इसमें इतना मसला नहीं होता। तो मेरे पास जो टोटल पर्सनल एक्सपेंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 508,143 के। तो इधर इस जगह पे आगे पर्सनल एक्सपेंस, यहाँ हाउस होल्ड एक्सपेंस में आके मैं लिख लूँगा 508,143 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे हम
कैलकुलेट करने के बाद हम आएंगे पर्सनल एसेट्स पे। पर्सनल एसेट पे आने के बाद अगर आपके नाम पे कोई घर है या प्रॉपर्टी ऐसी है या प्लॉट है तो वो हम यहाँ सबसे पहले मेंशन कर देंगे। अब जब फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ आके हम लिख लेते हैं ये हमने पूरा नाम मेंशन कर लिया। और फिगर ले लेते हैं। इसकी फ़िगर कितनी है? ये है 3245 3245 3245340। ये करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा, यहाँ पे फिगर आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई बिज़नेस कैपिटल तो है नहीं, कोई इक्विपमेंट है तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स और नॉन बिज़नेस अकाउंट, यहाँ आपके पास बैंक बैलेंस जितना भी होगा बैंक के अंदर, अगर आपके 2-3 अकाउंट है तो वहाँ यहाँ मेंशन कर देंगे। आप अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो चलें हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मीज़ान को हम ऐड कर लेते हैं। मीज़ान में हमारे पास कितने पैसे हैं? मीज़ान बैंक में हमारे पास 680 हैं। मीज़ान में हमने ऐड कर लिए अपने फ़ंड, कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद एक और ओपन करते हैं। बैंक अल हबीब में आपके पास कितने? एक 45,681 हैं। 145,681 दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास एसेट्स के अंदर और क्या है? नेशनल सेविंग है, वो भी यहाँ लिख लेंगे हमारे पास। नेशनल सेविंग 18 लाख की नेशनल सेविंग है हमारे पास। और अगर आपके पास कोई ज्वेलरी वगैरह है तो हम यहाँ इस पे यानी कि 7009 पे लिख देंगे। $485 की है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। $485 यहाँ मेंशन कर दिया। हाउस इफ़ेक्ट, अगर आपके पास कोई यानी कि घर का सामान वगैरह है वहाँ उसकी वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप इतनी ये अमाउंट मेंशन कर सकते हैं जिसका आप जवाब दे सकें। ये ना हो कि आप अपने से कोई भी फिगर यहाँ ऐड कर दें और उसके बाद अगर आप FBR वाले आपसे पूछें या जवाब तलब करें और आपके पास कोई जवाब ना हो। और कैश हमारे पास 2.5 लाख है ये सर। देखें हमारे टोटल एसेट जो हैं वो बन के 6,761,341 के। ये देखें मैच हो गया यहाँ पे। चलें, ये होने के बाद चलते हैं हम अपने रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे। सबसे पहले देखते हैं इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। हमारे पास इनकम कितनी है? हम ये कहाँ से लेंगे? हम ये इसको यहाँ से लेंगे, टैक्स कंप्यूटेशन से उठाएंगे।
एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, वो मैं बता देता हूँ। जो हमारी सैलरी मिली है इसमें हमें कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसको हम एडजस्टेबल टैक्स के अंदर एडजस्ट करेंगे। सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन यहाँ पे, तो देखते हैं हमारा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ था। 9200 है, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ मेंशन करने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। देखिए जो मेरी टोटल लायबिलिटी बनी है वो बनी है 37,000। जो टोटल नॉर्मल इनकम टैक्स जो बन रहा है, जो गवर्नमेंट को मैंने पे करना है, वो 37,487 है। पर मेरी जो डिडक्शन हुई है विद होल्डिंग की वो 55,454 की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट आ गई है वो रिफंडेबल अमाउंट आ गई है, यानी कि मैंने एक्सीस पे किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि मेरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा पैसे चले गए, यानी कि डिडक्ट हुआ में तो रिफंडेबल में आ गया। अगर मेरे पास यानी कि मेरे ये टैक्स डिडक्ट ना हुए होते तो फिर ये मेरे पास एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर आता और मुझे पे करना पड़ता फिर। चलो यहाँ से हम अपनी इनकम उठा लेते हैं। सबसे पहले हमारी नॉर्मल जो सैलरी इनकम है ये है 784। इसको हम रिकन्सिलेशन में कहाँ इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस जगह पे पुट कर देंगे। इनकम टैक्स डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, जो हमारा मेडिकल का अमाउंट था वो एग्जेम्प्टेड था, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे उसको। अच्छा, इसके बाद इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट एक्ट डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास है, ये हमारे फाइनल टैक्स की यानी कि अमाउंट थी, ये फाइनल टैक्स कहलाता है। कंप्यूटेशन पे आके ये वाली जो फिगर है ये फाइनल टैक्स की फिगर है, ये हमारी अदर इनकम थी। जो कौन सी वाली है अदर इनकम, 188,580 वाली इनकम वो है जो हमने नेशनल सेविंग में जो हमें प्रॉफिट मिला था, और बैंक प्रॉफिट जो था वो प्रॉफिट है, ये हमारी अदर इनकम में यहाँ हम मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कर लिया और कंप्यूटेशन पे दोबारा आ गया। मेरा जो विद होल्डिंग डिडक्ट हुआ है ये भी मेरा एक एक्सपेंस है, इसको भी हम कॉपी करेंगे और रिकन्सिलेशन में आके अदर्स के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे ये अमाउंट देखें अब कितना, 6296,358, ये हमारा यानी कि रिकन्सिलेशन रिकग्नाइज है जो अमाउंट है, ये हमारा यानी कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा हम उसको नेट एसेट प्रीवियस ईयर में हम वो कर पेश कर देंगे। इसको यहाँ से उठा के अब हम अपनी एक फ़ाइल में भी देख लेते हैं। 6296,358, ये देखिए एक्यूरेट हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं चीज़ों को। सैलरी थी हमारी 8,40,55,000, इसमें हमारा यानी कि मेडिकल अलाउंस था जो एग्जेम्प्टेड होता है 10%। ये निकलता कैसे है आपको मैं बता चुका हूँ। 8,40,000 डिवाइड बाय 66.66 से होगा, और जो अमाउंट आ गई उसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिगर यहाँ लिख देंगे, और जो बचेगा उसको इन दोनों को लेस करके यहाँ अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अदर रिसोर्स में आए थे। अदर रिसोर्स में आने के बाद हमने जो हमारे पास इनकम आई थी ये वो है कहाँ से, नेशनल सेविंग और अपना बैंक प्रॉफिट, यानी कि नेशनल इंटर प्रॉफिट और बैंक प्रॉफिट दोनों को मिला के। उसके बाद हम आए थे इस जगह पे, ये है इनकम टैक्स जो सैलरी, ये सैलरी टैक्स है
हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, जो कंपनी ने हमारा डिडक्ट किया था हम यहाँ लिख देंगे। और फाइनल टैक्स पे आके जो हमारा यानी कि नेशनल सेविंग और बैंक प्रॉफिट पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये करने के बाद हम पर्सनल एक्सपेंस पे आए थे, हमने एक्सपेंस यहाँ मेंशन कर दिए और वेल्थ स्टेटमेंट में ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट आ गई। ओके जी, मैं इस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक के हवाले से, इसी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक चीज़ और यानी कि सोर्स ऑफ इनकम हम इंक्लूड कर देंगे स्टॉक की। स्टॉक यानी कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिविडेंड की इनकम हम यानी कि ऐड कर देंगे। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।